हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम कुछ डेफिनेशंस को करके करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बेसिकली क्या है कि कुछ की टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके आते रहेंगे, तो उनका मतलब हमें पहले पता होना चाहिए। तो हम डेफिनेशंस के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आगे आपके पास डेफिनेशन है गुड्स की। तो सर गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है सामान। अच्छा, गुड्स का मतलब होता है ऑल मटेरियल और टेंजिबल थिंग्स। क्या बोला हमने? टेंजिबल मतलब इनको आप टच कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो कि इंसानी जरूरतों को पूरा करे, उनको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, एग्जांपल हो गया ब्रेड, मिल्क, स्मार्टफोन एटसेट्रा। हर चीज यार, ये मार्कर भी गुड्स है, ये व्हाइट बोर्ड भी गुड्स है। जो भी इसका यूज कर रहा है, जिसको भी ये काम, जिसकी भी जरूरतें पूरी होनी, उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, वेरी टेंजिबल होनी चाहिए। उसके बाद है इन सर्विसेज। अब सर्विसेज का क्या है? दीज आर यूज्ड फॉर इंटेंजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। क्या? इंटेंजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। बेसिकली सर्विसेज हमारी वो जरूरतें पूरी करती हैं जो दिखती नहीं है। बेसिकली सर्विसेज दिखती नहीं है और हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। तो दीज आर कैन नॉट बी सीन और टच। जैसे कि बच्चों, सर्विस ऑफ ए टीचर और ए डॉक्टर एक्सेट्रा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं दिख रहा हूँ, पर मेरी सर्विस क्या है? आपको जो इसकी यूटिलिटी क्या मिल रही है कि आपको जो नॉलेज मिल रही है। ठीक है, और जो नॉलेज है वो ऐसे ट्रांसफर होते हुए दिखती नहीं है। ठीक है, जबकि अगर गुड्स की बात करता मैं, अगर आप मुझसे मार्कर लेते हो तो मैं आपको मार्कर देता, तो ये ट्रांसफर होते हुए, ये जो चीज का एक्सचेंज जो है वो हमें दिखता है। ठीक है, जबकि सर्विसेज का एक्सचेंज हमें दिखता नहीं है। ठीक है, सर्विसेज का हमें पता लगता है कि सर्विस दिख नहीं रही है मिलते टाइम। ठीक है, बट वो मिल जाती है, उसका एसेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स, ये हो गया सर्विसेज। इसके बाद आता है कमोडिटी। कमोडिटी अगर इकोनॉमिक्स में बात करें, हम गुड्स और सर्विस को हम बोलते हैं कमोडिटी, इकोनॉमिक्स का उसमें। ठीक है, तो कॉमन नेम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स इज कमोडिटी। सर्विसेज को, गुड्स को, इनको अगर कॉमन नेम कोई दिया गया इकोनॉमिक्स में तो वो बोलते हैं हम कमोडिटी। तो कमोडिटी का मतलब गुड्स भी है, कमोडिटी का मतलब सर्विसेज भी है। चलिए, देन आता है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विस को आप यूज कर रहे हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई योर वांट। ठीक है, ठीक है, यूजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, ये हो गया कंजप्शन। अब कंजप्शन है तो कंजप्शन करेगा कौन? वो करेगा कंज्यूमर। कंजप्शन कौन करेगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या हो गया? इट इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डायरेक्टली चीजों को खरीदता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। देन आ जाता है एक और डेफिनेशन, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कि आप किसी इनपुट को डालो और उससे कुछ और चीज बाहर निकल के आए, जिसकी एक अलग ही एक सेट, जिनकी न्यू आइडेंटिटी, उसकी एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नए फीचर्स हो, जो कि बिल्कुल अलग हो उसके इनपुट से। क्लियर है? तो वो हो जाता है प्रोडक्शन। या फिर हम कहें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी की जरूरत को पूरा करना भी प्रोडक्शन है। ठीक है भाई, आप मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम प्रोड्यूसर ऑफ सर्विस, मतलब आपको सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा हूँ। तो आपका प्रोडक्शन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पे, यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, किसी की जरूरत को पूरा करना। ठीक है, देन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होगा? जो प्रोडक्शन करेगा। इकोनॉमिक एजेंट हु क्रिएट्स यूटिलिटी फॉर अदर्स, जो दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहा है वो प्रोड्यूसर कहलाता है। देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो है मार्केट। मार्केट की डेफिनेशन क्या है सर? अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन buyer and sellers for exchange of goods and services. It's an arrangement that facilitates contact between buyer and seller. buyer और seller के बीच के माध्यम है ये। ठीक है, ये एक ऐसा मीडियम है जहां से कि buyer और seller आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो मार्केट का मतलब कोई फिजिकल प्लेस ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम्स में अगर आप देखेंगे, जो आप ऑनलाइन कुछ भी खरीद रहे हैं, आपने अमेजन पे ऑर्डर किया, तो बेसिकली अमेजन क्या कर रहा है? जो सेलर है उससे सामान लेके आपको दे रहा है। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, alibaba.com, ठीक है, और indiamart.com, तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। ठीक है जी,
जहाँ पर क्या होता है, बायर और सेलर आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट है, ये जरूरी नहीं कि फिजिकली प्लेस हो। ठीक है, हमारे आसपास जो मार्केट है वो भी वही चीज है, लेकिन वो फिजिकल प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी मार्केट है और ये ऑनलाइन वाला भी मार्केट है। तो इसलिए हम लोग मार्केट की डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे कि ऐसा अरेंजमेंट है जो कि ये सुविधा ही करता है पैदा एक बायर और सेलर को आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के लिए। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन हो गई है। 5-4 डेफिनेशन आपको मैं और अभी लिखवाता हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो देखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी की। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज बेसिकली एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ऐसी एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है? स्केर्स रिसोर्सेज के यूजेस से रिलेटेड है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, एग्जांपल कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या इकोनॉमिक्स में? यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो समझिएगा, आपने बैंक में पैसा जमा अपना एफडी करा ली, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन इकोनॉमिक्स ये इन्वेस्टमेंट नहीं कि आपने पैसा एफडी करा रखा है कहीं पे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कोई चीज को खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। आपने कार खरीदी खुद के घर के चलाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आपने गाड़ी खरीदी ओला उबर में चलाने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने घर खरीदा रहने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने घर खरीदा कोई एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी, उसको रेंट पे देने के लिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो फर्दर कुछ प्रोडक्शन हो, फर्दर उससे कुछ यूटिलिटी बने, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, देना ये एक्सचेंज का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बड़ा सिंपल सी बात है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, अभी हमने यहाँ पे बात की थी, यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं भैया? संसाधन। ठीक है, हर चीज रिसोर्स है। मेरे पास आप पैसा रिसोर्स है, अपन खुद अपने आप में रिसोर्स है। ठीक है, सब कुछ रिसोर्स है। क्लियर है? तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू वांट्स। जितनी जरूरत है उनके मुताबिक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, आपके पास 500 रुपए जेब में, लेकिन आपको जो है मूवी भी देख के आनी है, आपको जो है चॉकलेट भी खानी है, अपनी फ्रेंड को भी घुमाना है, तो 500 रुपए से सब कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा एक लिमिटेशन रहेगी रिसोर्सेज की। आपने कहा सर आपके पास 5,000 हो, तो भी हमारी जरूरतें ऐसी होती हैं कि 5,000 में भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जरूरत बढ़ती रहती है। ठीक है भाई, अंबानी जो है उनके जो बच्चे होंगे या जो भी होंगे, वो शूज पहनते होंगे, तो वो कहीं से डिजाइनर शूज आता होगा, कोई एक पीस बनता होगा, तो वो फिर उनके पास पैसा ज्यादा है तो वहां खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है, हम देखते हैं थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है, तो हम लोग नाइकी एडिडास पे खर्च कर रहे हैं। और कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बेचारा सिर्फ देखता है कि यार पावर लगने के जूते मिल जाए, वो वहां खर्च कर रहा है। तो पैसा सबके पास लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे मानी साहब के पास भी पैसा इतना नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सके, पैसा उनके पास भी लिमिटेड है, उनको भी ऐसा ही महसूस होता है। क्लियर है? तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं। जो भी आपका ऑयल है, जो भी मिनरल्स है, वो सब के सब स्केर्स है, उनकी क्या लिमिटेड क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन देयर डिमांड। क्लियर हो गया स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। एंड देन फाइनली इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। जो भी कोई डिसीजन ले रहा है वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। इट कैन बी इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो इंडिविजुअल्स कौन हो गए? इंडिविजुअल्स वो लोग हो गए जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन रिलेटेड टू कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। क्लियर है? सो ये हो गई हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। नोट डाउन किया कीजिए। सो अब हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है। सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखी इकोनॉमिक्स की। अब सर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं डेफिनेशन आई कहां से है। ठीक है बच्चों? सो इकोनॉमिक्स जो है, ये टर्म जो है हमें मिला है ओइको और नोमस से। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है, इन दोनों को जोड़ के बन गया हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओइको का मतलब होता है हाउस, और यहाँ पे नोमस का मतलब होता है इसको मैनेज करना। ठीक है, किससे मैनेज करना? अपने लिमिटेड फंड से मैनेज करना। तो आप अपने कैसे अपने घर को लिमिटेड फंड से, लिमिटेड जो पैसा है उससे पूरा अपने घर को मैनेज करते हैं, उसी की जो स्टडी है, उसी की जो ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, उसको पढ़ने को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसकी नॉलेज को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये ग्रीक वर्ड है, उससे जाकर वर्ड बना हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। सो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई? तो डेफिनेशन हो गई थी सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ scarce resources
in such a manner that consumer can maximize satisfaction, producer can maximize profit and society can maximize वेलफेयर। ठीक है जी। सो हमें ये एक ऐसी ह्यूमन साइंस है जो कि किससे रिलेट करती है, किससे कंसर्न है, ये ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, ह्यूमन बिहेवियर से कैसे आप अलोकेट करते हो जो भी हमारे रिसोर्सेज उनको कैसे आप बांटते हो, इस तरह से बटना चाहिए रिसोर्सेज को कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए उनको, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और जो सोसाइटी होती है उसको उसका मैक्सिमम वेलफेयर हो जाए। समझे बात को? अभी हमने देखा था ना, कंज्यूमर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सामान खरीदता है, तो इसका मतलब उसका जो इंटेंशन है किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए पीछे वो क्या है कि उसको मैक्सिमम उसको मजा आना चाहिए, मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विस फॉर अदर्स, और वी कैन से ही क्रिएट्स यूटिलिटी फॉर अदर्स। तो प्रोड्यूसर का मेन इंटेंशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमा सके। सोसाइटी क्या चाहती है, ज्यादा ज्यादा सोसाइटी का भला हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि किससे कंसर्न है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका बंटवारा डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इस तरह से हो जाए कि कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और इकोनॉमी का मैक्सिमम, सोसाइटी का मैक्सिमम भला हो जाए। क्लियर है? तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। अब जो इकोनॉमिक्स है इसकी ब्रांच बटी हुई दो पार्ट में, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये सब्जेक्ट जो है दो ब्रांच में बटा हुआ है, एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेकंड रुको। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। आपको जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो ब्रांचेस है स्टडी की। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके क्लास 11th का पार्ट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 12th में जाकर पढ़ोगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो मेन इनका मतलब क्या है या इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। माइक्रो, इसका मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, और इसका मतलब होता है मैक्रो का बड़ा। समझ गए? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे पार्ट से रिलेट करके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े पार्ट को रिलेट करता है। क्लियर है? तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कहने का मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कौन हो सकता है? वो मैं हो सकता हूँ। मेरी डिमांड या मेरी इनकम का को आप स्टडी कर रहे हो, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का पार्ट है। ठीक है, स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोई भी इशू को, तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी डेफिनेशन को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी आप कोई भी डिमांड हो या मेरी इनकम को आप स्टडी कर रहे हो, ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। आप किसी दुकान की कोई भी चीज, कोई भी इश्यूज है उनको स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक इश्यूज को, तो वो भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। दुकान के बाद आ जाओ, आप किसी कंपनी की अगर कोई भी चीज आप जो है स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक इश्यूज को, वो भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। अब आ जाओ आप मार्केट में। अगर हम बात करें मार्केट की, कि मान लो आप जो है जिस भी लोकेलिटी में रहते हो उसका मार्केट, उसकी आप कोई डिमांड सप्लाई को स्टडी कर रहे हो, वो भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। समझ गए? अब आ जाओ आप शहर पे, एक शहर की, जयपुर की, दिल्ली की, यहाँ की का आप कोई भी इकोनॉमिक इशूज को स्टडी कर रहे हो, वो भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। अभी आ जाओ आप स्टेट पे, आप राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को, आप इंडिविजुअल स्टेट्स को स्टडी कर रहे हो, ये भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक ही स्टडी है। क्लियर है? अब आइएगा आप, इंपॉर्टेंट क्या कि आप स्टडी कर रहे हो इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री को, आप स्टडी कर रहे हो इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री को। तो कौन सा स्टडी है ये? माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक? ये है माइक्रो इकोनॉमिक। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक। समझिएगा, मैंने जैसे ही वर्ड यूज किया कि इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री, आपको लगा कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, इंडिया में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। सीमेंट इंडस्ट्री भी है, गारमेंट इंडस्ट्री भी है, आयरन इंडस्ट्री भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, ये स्टेशनरी की इंडस्ट्री होगी। तो बेसिकली आप उन सभी इंडस्ट्रीज में से सिर्फ एक किसी इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो। आप भैया इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बने उसकी बात कर रहे हो, आप इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विस बेचे गए उसकी बात कर रहे हो, आप इकोनॉमी की इनकम की बात कर रहे हो, तो आप पूरी इकोनॉमी की एज ए होल बात कर रहे हो, वो होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। सो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में हमारा प्राइम फोकस कहाँ होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है। कोई भी कमोडिटी बन रही है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, किस प्राइस पे बिकनी चाहिए, वो खरीदी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेन प्राइम फोकस होता है प्राइस डिटर्मिनेशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जबकि मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी में प्राइम फोकस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल लेवल ऑफ इनकम। कैसे नेशनल लेवल ऑफ इनकम हम फाइंड आउट करें, नेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम फाइंड आउट करें, तो वो हमारा प्राइम फोकस होता है मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी में। माइक्रोइकोनॉमिक में हेयर वी डिटरमाइन हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री इज अटेन्ड। यहाँ पर हम जानते हैं कि कब किस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, या किस प्राइस पे इंडस्ट्री में कोई गुड्स बिकना चाहिए। इस टाइप की स्टडी यहाँ पे करते हैं। जबकि हम मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी में क्या करते हैं, इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड देयर। दैट मीन्स वहां पर हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर किस लेवल पे कितना इनकम होना चाहिए, जो कि हमारा जो कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, और इस तरह से बातें, ठीक है, सारी इस टाइप की चीजें। इसका ऑल्टरनेटिव नेम है हमारा प्राइस थ्योरी, वहां पर ऑल्टरनेटिव नेम है इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इन सब्जेक्ट के दूसरे नाम हो गए ये, ठीक है, प्राइस थ्योरी और इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, जबकि वहां पे हम देखेंगे इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड कितनी हो रही है। क्लियर है? तो इस तरह से आपके माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन हमें प्रेस करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।